अच्छा हमने सीखना है, आज ही सीखना है, तालीम की भी जरूरत नहीं है। सर शुरू कहां से करें? कितने लोगों के जहन में ये सवाल आ चुका है? गुड। मैं पूरी कन्वर्सेशन का पर्पस ये था कि पहले सवाल, जब सवाल आता है ना तो सीखने की एक क्यूरियोसिटी साथ लेके आता है, और उस सवाल दिमाग में लाए बगैर अगर आपको टीचर सिखाता है तो वो आपको इंपैक्ट नहीं करता। तो मैं चाहता था ये सवाल आपके माइंड में आया कि हमने शुरू कहां से करना है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, आपने सीखना है यूट्यूब से, आपने सीखना है चैट जीपीटी से, आपने सीखना है क्रैश कोर्सेज जो इंटरनेशनल यूडेमी, कोर्सेरा के क्रैश कोर्सेज हैं। गो आउट, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले। तो आपने करना है कि सबसे पहला स्टेप होता है एआई सीखने का, कि आज आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं कि आपने रिसर्च करनी है कि एआई क्या है, समझना है। अब एआई के समझने के बाद आपने सर्च करनी है कि एआई जो है उसके अंदर क्या बन सकता है, क्या बन चुका है, दुनिया कहां जा रही है। आज जाके अपने सोशल मीडिया पेजेस में से सारे इररेलेवेंट इंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएटर को बाहर निकालें, और इंटरनेशनल क्रिएटर्स जो एआई के अंदर काम कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो जब भी कोई नया टूल आता है वो आपको देते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनको अपने पेजेस में शामिल करें। अब जब भी दुनिया में कोई टूल बनेगा तो आपको पहले पता होना चाहिए वो कैसे बना, उसके पीछे क्या लगा, वो क्या कर सकता है, वो टूल क्या कर सकता है, यू नो, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा कि आपका ब्रेन में एआई का एक्सपोजर बिल्ड होना शुरू होगा। इधर से एआई की डेफिनेशन बिल्ड हुई, इधर से एक्सपोजर बिल्ड हुआ। अब जब एआई का एक्सपोजर बिल्ड होना शुरू होगा तो साथ ही साथ आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। किसी ने कहा, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को पता है, मैं आपको अभी एक आइडिया देता हूं कि आप मुझे कोई भी 1000 सफ़ों पे मुश्तमिल किताब की सॉफ्ट कॉपी दें, पीडीएफ दें, तो 1000 सफ़ों पे मुश्तमिल मैं आपको किताब देता हूं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, और उसमें से 500 सफ़े पे जाता हूं, हाफ में जाके मैं आपसे सवाल करता हूं 3 मिनट किताब के देने के 3 मिनट बाद। कितने लोग 3 मिनट में 500 सफ़े पढ़ सकेंगे? कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे उस 500वें सफ़े पे जो सवाल का जवाब होगा वो दे पाएंगे? 0। आई कैन डू दैट। यू गिव मी एनी बुक, चाहे वो 10,000 किताबों की है, मैं आपको 3 मिनट के अंदर उस किताब के किसी भी पेज पे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूं। हाउ अबाउट दैट? यू वांट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एआई? आई हैव डेवलप्ड दैट सॉफ्टवेयर। यू टेक दैट बुक, you upload it to my system. I created a system called Irfan GPT. मैंने अपना GPT बनाया जो मैं लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए। You will go and question टाइप करेंगे आप, जो मेरे दिमाग में है वो मेरा GPT आपको बताएगा, और साथ में ये भी बताएगा कि इस टॉपिक पे मैंने 1 साल पुरानी वीडियो रिकॉर्ड किया, YouTube पे पड़ी है, ये भी देख लो। एंड इट इज लाइव, और बनाने में 3 दिन लगे। दिस इज द पावर ऑफ एआई। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आई एम अंडर पैनिक अटैक जब मैं देख रहा हूं कि बच्चे कितना दूर है। आप लोगों के लिए ये चीज एक मैजिक है, राइट? बट दिस इज जस्ट अनदर क्लैरिकल वर्क इन एआई वर्ल्ड। यू सी द गैप? आप उस बुक को 1000 सफ़े की किताब लें, मैं आपको जीपीटी बना के दूं, उसमें अपलोड करें, फिर उससे टाइप करके जो मर्जी पूछना पूछें। आप बताएं कि आप अपना पूरा सिलेबस अगर जीपीटी में डाल दें, फिर आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप प्रिसाइसली उससे जाके पूछें कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो आपको जीपीटी बन जाएगा 1 मिनट में। दैट इज व्हाट हगिंग फेस इज डूइंग। एक वक्त आने वाला है जब मरने के बाद इंसान को यह प्रूव करना पड़ेगा कि वो मर गया। आई एम टेलिंग यू, ये बात आपको बहुत जल्दी सेंस बनेगी कि व्हाट आई कैन डू द चैट बॉट कैन डू। पर्सनल एआई मॉडल, आप उस पर्सनल एआई मॉडल से जब आप बात करोगे तो व्हाट्सएप पे जैसे आप किसी से बात करते हो ना, वो आपको जवाब देता है। इस तरह से पर्सनल एआई मॉडल आपको जवाब देता है, लेकिन वो आप नहीं होते। आप ये फिगर आउट भी नहीं कर पाते कि आप हो या नहीं हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट इज हाउ द एआई मॉडल्स आर इवॉल्विंग। सो 10,000 सफ़हात पर मुश्तमिल बुक को मैं 3 मिनट में पढ़ सकता हूं। आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। सो ये कैसे हुआ? तो आपका स्टेप 2 जो मैंने आपको बताया, एक्सपोजर। अपनी प्रेफरेंसेस बदलें, अपने सोशल मीडिया को रिकॉन्फ़िगर करें, अपना थॉट पेडिस्टल को रिकॉन्फ़िगर करें, और अपने आप से कहें यस यू कैन अंडरस्टैंड। फ्रीलांसिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, नीचे से ऊपर आते हैं। फ्रीलांसिंग बदल गई है। आप में से बहुत से लोग अपवर्क यूज कर रहे होंगे और सुना होगा कि अपवर्क ने 16 कनेक्ट्स कर दिए। आप
तो मतलब यह है कि बिड करते हुए हाथ कांपते हैं, राइट? मेरे लिए वो खुशी की खबर थी। वजह कि जिन लोगों को बिड करना नहीं आती वो रेस से बाहर हो गए। जहां 100 लोग बिड करते थे अब 10 लोग करेंगे, तो मेरे लिए जीतना आसान हो जाएगा ना। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अपवर्क पे पहले जब आप प्रपोजल टाइप करते थे तो 20 से 30 मिनट आपको लगते थे। चैट जीपीटी आ गया, उसने वो काम 1 मिनट में कर दिया। तो जहां आप 3 प्रपोजल डालते थे 30 डालना शुरू हो गए। तो क्लाइंट, जो एंड क्लाइंट था, उसके लिए नंबर ऑफ प्रपोजल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से क्लाइंट के लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो गई। क्लाइंट को नालायक डेवलपर्स मिलना शुरू हो गए। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे गिरा, अपवर्क को नुकसान हुआ। अपवर्क ने उस नुकसान को काउंटर करने के लिए कनेक्ट्स का रेट बढ़ा दिया। तो टेक्निकली एआई ने आपका नुकसान कर दिया। और अगर आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में तो आप एआई से तो प्रपोजल लिखेंगे नहीं, तो आप खुद लिखेंगे। तो वो बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि एआई हर फील्ड के एवरेज एंड बिलो एवरेज लोगों के लिए खतरा है, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। वो बहुत दूर की बात है। और एक्सपर्ट्स कौन है? जो एआई को अपने एडवांटेज में यूज करते हैं। आई हैव क्रिएटेड एन एक्सटेंशन टू राइट अ प्रपोजल, अपने लिख ली अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचता हूं। तो मैंने कहा एआई मेरे हिसाब से सोचे। यू सी दैट? सो आप फ्रीलांसिंग से आज काफी लोग बाहर हो चुके हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा। अपवर्क आगे जाके इसको और एक्सटेंड कर देगा। और अपवर्क इस वक्त पाकिस्तान में बाय फार द बिगेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, और उससे आज हमारी 60% यूथ रेस से बाहर हो गया है। ये खबर आई कहीं? आप लोग रिलेट तो कर पा रहे हो ना कि कितना मुश्किल हो गया। आगे क्या होगा?